वैशाली से टिकट मिलने के बाद वीणा देवी को चिराग पासवान की अब उतनी जरूरत नहीं रही जितना कि पहले हुआ करती थी, और अब यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान को एनडीए की पोस्टर में चौथे और पांचवें नंबर पर जगह दिया जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। वीणा देवी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, वैशाली से एनडीए के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने नामांकन को लेकर जो तस्वीर शेयर की है उसमें चिराग पासवान को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। मतलब कि जो एनडीए के पोस्टर में चिराग पासवान को तीसरे नंबर पर जगह दी जाती है, उस चिराग पासवान को एनडीए की पोस्टर में वीणा देवी ने चौथे नंबर पर जगह दी है। सबसे पहले नामांकन वाली इस पोस्टर को देखिए। नामांकन सह जन आशीर्वाद समारोह 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे मुजफ्फरपुर क्लब में जो एक जन आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। मतलब 29 तारीख को वीणा देवी वैशाली के लिए नामांकन भरेंगी, जिसमें तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज चेहरे आपको नजर आएंगे। और इस पोस्टर में जो तस्वीरें लगी हैं, जिसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार जो दूसरे बड़े एनडीए के चेहरे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे जब आगे बढ़ेंगे तो गिरिराज सिंह का तस्वीर लगाया गया है। गिरिराज सिंह की पहचान बेतुकी बयानबाजी कारण होती है। ये कुछ भी बोल देते हैं। हिंदू और मुसलमान में खास तौर पर ये पीएचडी ख्याति है। ये हिंदू और मुसलमान में अगर कुछ बोलना होता है तो ये सबसे पहले आकर हिंदू और मुसलमान को लेकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे मुसलमानों में नाराजगी जो है वो हो जाती है। लेकिन उस गिरिराज सिंह को तीसरे नंबर पर जगह दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी ने वीणा देवी को वैशाली से उम्मीदवार बनाया है, मतलब चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है, उस चिराग पासवान को वीणा देवी ने चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब चिराग पासवान से बड़े नेता एनडीए में गिरिराज सिंह हैं, और उसके बाद पांचवें नंबर पर जीतन राम मांझी है, छठे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा को जगह दी गई है। आमतौर पर अगर आप एनडीए की ऑफिशियल पोस्टर को देखेंगे तो सबसे पहली तस्वीर नरेंद्र मोदी की होती है, दूसरी तस्वीर नीतीश कुमार की होती है, और तीसरी तस्वीर चिराग पासवान, चौथी तस्वीर जीतन राम मांझी, पांचवी तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा की होती है। मतलब ये प्रमुख घटक दल है, ये बड़े चेहरे एनडीए के हैं। इसमें भाजपा कोई नहीं होता है नरेंद्र मोदी के अलावा। लेकिन वीणा देवी के लिए गिरिराज सिंह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिराग पासवान से कई गुना ज्यादा। जब टिकट नहीं मिला था वीणा सिंह को तो आपने भी देखा था किस तरीके से कभी बेटा के साथ, तो कभी बेटी के साथ, तो कभी पति के साथ पटना से लेकर दिल्ली स्थित चिराग पासवान के घर का चक्कर लगाया करती थी। रोज कभी मां से तो कभी चिराग पासवान से मुलाकात किया करती थी ताकि इन्हें वैशाली से टिकट मिल जाए। हालांकि कई बार चर्चा यह भी हुआ कि वीणा देवी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वीणा देवी के दिल्ली स्थित आवास पर ही पार्टी और परिवार तोड़ने की रणनीति जो है वो तय की गई थी। बावजूद भी चिराग पासवान ने वीणा देवी को टिकट दिया है। लेकिन अब उसी चिराग पासवान को वीणा देवी एनडीए के अंदर चौथे और पांचवें नंबर के नेता के तौर पर बताने लगी है। चूंकि नामांकन को लेकर जो तस्वीर जारी की गई है, पोस्टर जो जारी किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी तो है, नीतीश कुमार तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बाद गिरिराज सिंह जो बेतुका बयानबाजी कारण जाने जाते हैं, उनको जगह दिया गया है। और उसके बाद चिराग पासवान जो वीणा देवी के नेता है, जिनके आशीर्वाद से वीणा देवी को टिकट मिला है, जिनके चाहने से वीणा देवी चुनाव लड़ रही है, उन्हें नहीं जगह दिया गया है। तो इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या टिकट मिलने से पहले वीणा देवी के लिए चिराग पासवान भगवान थे, चिराग पासवान उनके लिए सब कुछ थे, चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। लेकिन जब टिकट मिल गया वीणा देवी को तो चिराग पासवान को भूल गई है। चिराग पासवान उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखते हैं, और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान को एनडीए की जो पोस्टर जारी की गई है उसमें से चौथे और पांचवें नंबर पर जगह दिया गया है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।